आज बात करेंगे स्टडीज़ की और लर्निंग की, और ये जो इतना टफ टाइम चल रहा है इसमें स्टडीज़ और लर्निंग को कैसे कंटिन्यू किया जाए, पढ़ाई और सीखने के अमल को कैसे बरकरार रखा जाए। इस टाइम में चैलेंज भी है, खौफ भी है, पैनिक भी है, डर भी है, मगर एक चीज़ ये है कि टाइम भी मिल गया है, अकेले रहने का वक्त भी मिल गया है, उस वक्त को बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं आज बात करूँगा कि इस वक्त को कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है लर्निंग के लिए। देखिए, दो इसके आस्पेक्ट्स हैं, एक को फॉर्मल कहा जाएगा, एक को इनफॉर्मल कहा जाएगा। फॉर्मल यानी बाकायदा लर्निंग भी आप कर सकते हैं। बाकायदा लर्निंग आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, इसका आसान सा तरीका ये है कि अगर तो आप बाकायदा यानी कि स्टूडेंट्स हैं तो आप अपने सिलेबस को उसी तरह फॉलो करें जिस तरह आप पहले कर रहे थे। तो आपको हफ्ते हफ्ते के लेक्चर्स के टॉपिक्स भी पता होंगे, मटेरियल भी पता होगा, तो आप उसको फॉलो करते चले जाइए। हो सकता है कि एकेडमिक ईयर या सेमेस्टर आगे हो जाएं, हो सकता है ना हो, लेकिन इन एनी केस पढ़ने का कोई नुकसान तो नहीं है। अच्छा, उसके अलावा अगर आपके पास फिर भी टाइम है या आप बाकायदा तालिब इल्म नहीं है मगर पढ़ना चाहते हैं, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो फिर भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत ज़्यादा लोगों ने काम किया है। मसलन मैंने देखी हैं कि इतने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जिस पे बहुत ही मटीरियल है। बहुत मशहूर उनमें से एक प्लेटफॉर्म है खान अकेडमी का। अच्छा, खान अकेडमी कई सालों से सिलेबस और कोर्सेज डेवलप कर रहा है जो हर लेवल पे हैं, स्कूल और कॉलेज और एडवांस लेवल पे, सब्जेक्ट वाइज भी हैं। बिल गेट्स ने भी अपनी एक ट्वीट में ये मेंशन किया है कि खान अकेडमी कितना अच्छा रिसोर्स है आजकल के दिनों में। आप इसको ज़रूर देखिए। आपको किसी भी मौजू पे कोई भी मटेरियल चाहिए एकेडमिक लेवल का तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। अच्छा, उसके अलावा अगर आप फॉर्मली एनरोल होना चाहते हैं तो 3-4 बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो ऐप्स की फॉर्म में भी हैं, वेबसाइट भी हैं, ईमेल के साथ भी आप लिस्ट में आ जाते हैं। उनमें से एक है एडएक्स, EDX। ये एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ के साथ लिंक है। फिर एक मैंने कोर्स एनरोल किया है क्लास सेंट्रल, एक है मीडियम, क्लास सेंट्रल पे। अब उस कोर्स में मुझे उन्होंने 20 दिन का टाइम दिया है, उसके अंदर मटेरियल बताया है। मैं लॉग इन करता हूँ, मैं मटेरियल को देखता हूँ, मैं असाइनमेंट करता हूँ, डायग्नोस्टिक टेस्ट करता हूँ। तो वो एक बड़ा मुनज़्ज़म सिस्टम है। उसके अलावा एक और मैंने ऐप डाउनलोड की है यूडेमी के नाम से। यूडेमी, अल्फ़ाबेट वाला UDEMY। तो उसके अंदर बड़े सारे कोर्सेज मौजूद हैं। इसी तरह एक और है कोर्सेरो के नाम से, कोर्स और आरो। तो इन सब में आप जाएंगे तो ये बाकायदा आपको एक सेल्फ लर्निंग और गाइडेंस के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। करना आपको ये पड़ेगा कि उनके साथ साथ चलना पड़ेगा। उसके अलावा एक तरीका ये भी है कि आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी के लिए काफ़ी सारे अच्छे मीडियम आ गए हैं इंटरनेट की वजह से। जूम उनमें से एक मीडियम है, आप उसमें बेवक्त इकट्ठे होकर बात कर सकते हैं। यानी ये ग्रुप स्टडी होगी जिसमें आप इकट्ठे फिजिकली नहीं बैठेंगे, दूर दूर बैठेंगे लेकिन डिस्कशन कर सकते हैं। एक और है हाउस पार्टी के नाम से, उस पर आप एनरोल हो सकते हैं। बाकी कॉन्फ्रेंस कॉल्स तो हैं ही, स्काइप को भी आप जानते हैं, उसके अंदर भी आप इकट्ठे होकर डिस्कशन कर सकते हैं। 3-4 लोग भी आ सकते हैं। एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं बड़ा आपको निशानदेही करना चाहूँगा कि ये वो वक्त है कि अगर आप फॉर्मली पढ़ने की तरफ नहीं भी हैं तो आप कोई अपने प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। मसलन कोई ऐसी चीज़ जो महीने डेढ़ में आप कोई नया स्किल लर्न कर लें, कोई टास्क कर लें। मसलन आप बहुत ही ज़रूरी एक चीज़ है, अंग्रेज़ी का सबको मसला है, बाहर भी लोग जाना चाहते हैं, वैसे भी फ़ायदा है। तो आप इंग्लिश के जो टेस्ट हैं रिकग्नाइज्ड, उनकी तैयारी कर सकते हैं। टॉफल की, आईएल्ट्स की, आप GRE या GMAT की तैयारी कर सकते हैं। अमूमन ये सारी तैयारी जो है ये 30-40 दिन में अगर आप 4-6 घंटे डेली लगाएं तो आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। तो आप वो तैयारी करके समझे अपने पास रख लें और साथ साथ उसको दोहराते जाएं। जब ये सिलसिला बेहतर होगा तो आप इम्तिहान दे दीजिएगा। आप यकीन कीजिए आपको बड़ा ये बेनिफिट होगा इस चीज़ का। इवन उससे भी ज़्यादा आपकी छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, वैसे आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन उसका इतना फ़ायदा है, वो है टाइपिंग स्पीड। अमूमन हमारी टाइपिंग स्पीड बड़ी स्लो होती है, तो क्या हम इसको बढ़ा सकते हैं? हम कोई टाइपिंग ट्यूटर इंस्टॉल करें और अपनी घंटा डेढ़ टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लें। और टाइपिंग ट्यूटर्स बड़े अच्छे अब आ गए हैं। अगर आप टाइपिंग ट्यूटर नहीं भी करना चाहते या नहीं कर रहे तो आप ये भी कर सकते हैं कि अपने लैपटॉप पे या अपने कंप्यूटर पे आप अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग लिखते जाइए। अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा, देखिएगा और सोचिएगा इसके बारे में। आप कोई और चीज़ सीख सकते हैं, एक्सेल सीख सकते हैं।
एक्सेल बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आप पावर पॉइंट्स का स्किल इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही ज़्यादा मेहनती हैं तो आप कोई लैंग्वेज भी सीख सकते हैं घर बैठे। तो इस वक्त को आप किसी स्किल को सीखने के लिए यूटिलाइज ज़रूर कर सकते हैं। उसके अलावा इनफॉर्मल तरीके भी हैं। इनफॉर्मल तरीके में भी आप ये कहेंगे, सोचेंगे कि यार ये उमर साहब जो हैं ये कहीं जा रहे हैं। अब हर वक्त बंदा किताबें थोड़ी पढ़ सकता है, हर वक्त बंदा कोई कोर्स थोड़ी गो थ्रू कर सकता है, हर वक्त नोट्स थोड़ी बना सकता है। तो आप एंटरटेनमेंट की तरफ यकीनन होंगे, मैं भी हूँ, लेकिन उसको आप रिस्ट्रिक्ट करके अगर आप उस मौके पे वीडियो बेस्ड लर्निंग भी कर सकते हैं, कुछ मोटिवेशनल भी कर सकते हैं, टेड टॉक्स हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, उसके अलावा पॉडकास्ट हैं। मैं पॉडकास्ट घंटा डेढ़ वॉक करता हूँ डेली अपने घर के इर्द गिर्द अकेले, और उसमें मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ और वो भी तकरीबन बड़ा अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशंस होते हैं। तो आप वो चीज़ें भी कर सकते हैं। तो ये इनफॉर्मली भी आप बहुत सारी लर्निंग कर सकते हैं। एक और चीज़ आप कर सकते हैं वो है आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। मसलन आप ये कर सकते हैं कि आगे 3-4 महीने में जो काम आने वाले हैं उनके बारे में बेहतर पहले से तैयारी कर लें। मैं अपने लिए ये कर रहा हूँ कि मैं चूँकि ट्रेनिंग देता हूँ लीडरशिप पे, क्राइसिस मैनेजमेंट वगैरह पे, तो उसमें मैंने प्रेजेंटेशन बनाई हुई है। मैं अब उसको बैठ के इन राइटिंग उसकी लिख रहा हूँ, उसकी केस स्टडीज़ को। वो उससे मुझे बड़ा फ़ायदा हो रहा है। ये भी कर सकते हैं कि आगे जो फॉर एग्जांपल नौकरियों पे अप्लाई करना है उसके कवर लेटर बनाएं, उनकी लिस्ट बनाएं, जिन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करना है उनकी लिस्ट बनाएं। तो ये एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी कि जब ये चीज़ ओवर होगी तो अब तैयार होंगे कि सारे अपने काम जो हैं उनको ऑर्गेनाइज तरीके से आप कर लें। ये ज़रूर याद रखिए कि अच्छा बुरा जैसा भी हो वक्त गुजर जाता है। मैं लोगों को देख रहा हूँ, मेरी बात हो रही है, जो लोग 10 बजे सोते थे या 12 बजे सोते हैं और उस 10 से 12 में कुछ और नहीं करते, टीवी देखते रहते हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ी जा रहे हैं। आप देखिए, आपको जितनी एहतियात की ज़रूरत है आप वो करें, मगर आप अगर इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये टाइम तो गुजर ही जाना है। आप 12 से, कई लोग मैं देख रहा हूँ 2 बजे सो रहे हैं, 4 बजे सो रहे हैं, और 4 बजे सो रहा है सुबह 2 बजे उठ रहा है। और सुबह 2 बजे उठना मतलब जो भी कहें, मैं तो इसको यही कहूँगा कि ये कोई मुनासिब काम नहीं है, बल्कि जैसे हमारी वालदा कहती हैं कि है बड़ी नहूसत वाला काम। तो अपने आप को डिसिप्लिन रखें, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखें। आपके पास काफ़ी मौका है लर्निंग का, बहुत सारे मीडियम है लर्निंग के, लेकिन ये है कि थोड़ा सा एक मुनज़्ज़म तरीके से काम करना पड़ेगा। उम्मीद है आप इनमें से कुछ स्टेप्स को फॉलो ज़रूर करेंगे और उम्मीद है शायद आपको इसमें कुछ फ़ायदा भी हो जाए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।